कल जो हमारी जो बातचीत हुई पीजी के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, उसमें बातचीत तो ज़्यादातर आर्थिक विषयों पे, सुरक्षा के मामले में और जो हमारा जो विकास डेवलपमेंट पार्टनरशिप के जो प्रोग्राम जो हैं उसके बारे में। पर हम लोगों ने ये विषय पर भी ध्यान दिया कि भारत की ओर से हम यहाँ जो सांस्कृतिक मुद्दे जो हैं इसमें हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे बल दें इसका विकास कैसे हो। और मैंने उनको आश्वासन दिया कि खासकर जो टीचिंग जो है, हिंदी टीचिंग, तमिल टीचिंग और कुछ और भी भाषाएं जहाँ भी यहाँ डिमांड हो, हम अपनी ओर से ये पूरे करने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में उसको हम रूपरेखा दे पाएंगे। अब ये जो हमारी सम्मेलन जो है, अब सब जानते हैं कि इसमें थोड़ी सी विलम्ब हो गई कि कुछ सालों से हम कर नहीं पाए महामारी के कारण। तो ये गैप जो है थोड़ा दिखाई देता है। हम चाहते थे कि और भी बड़े स्तर में करें। तो इस समय पिछले दिनों में आप सबकी ओर से बहुत सारे विचार, आइडियाज, सजेशन आए हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबकी आशा है कि ये सम्मेलन जो है एक किस्म से हिंदी का एक महाकुंभ होगा, जहाँ दुनिया के लोग आएंगे। सब लोग जो है ये माने हिंदी के विषय में ये एक नेटवर्किंग, ग्लोबल नेटवर्किंग की एक प्लेटफॉर्म बनेगी। और इसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं हमें, हम इन सब पे विचार करेंगे। और हमें ये भी सोचना होगा कि आगे हम जो आगे के सम्मेलन कब करें, कहाँ करें, किस रूप में करें। और ये जो है हम दिल्ली जाकर इस पे ज़रूर ध्यान देंगे और जो निर्णय लेंगे आप सबको परिचय किया जाएगा उसमें। पर एक चीज़ है कि जो आप सब में जो उत्साह और जो ऊर्जा जो हमें दिखाई देती है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें हिंदी विश्व सम्मेलन जो है रेगुलरली, हो सकता है कि एक बार भारत में, एक बार विदेश में करना चाहिए। पर ऐसे करना चाहिए जैसे मैंने कहा कि दुनिया के जो भी हिंदी प्रेमी हैं, जो भी हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको भाग्य लेने का हमें एक अवसर देना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो एक ही है कि हिंदी को हम कैसे विश्व भाषा बनाएं। और विश्व भाषा बनाने के अलग रूप हैं, अलग पहलू हैं, अलग तरीके हैं। तो ये ऐसा मंच है जहाँ सब लोग जो हैं अपनी परिप्रेक्ष्य से कुछ विचार सामने रखते हैं। तो हम सबको इस लक्ष्य की ओर मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं फिर से आप की ओर से मैं सबको जो भी जिन्होंने भी ये आयोजन को सफल बनाया है उनको मैं आभार एक बार और प्रकट करता हूँ। और मेरी ओर से आप सबको आपने हिंदी को एक नया रंग, एक नई दिशा दी है और निश्चय ही आने वाले वर्षों में हिंदी विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रयास से बनता है विश्वास, विश्वास से जुड़ते हैं कामयाबी के तार और इसी कामयाबी से मनुष्य में होता है विद्वत्ता का जन्म। आइए अब हम हिंदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे भारतीय तथा विदेशों में हिंदी का परचम लहराने वाले सम्मानीय हिंदी प्रेमियों को सम्मानित करें। अब मैं एक एक करके सभी पुरस्कार ग्रहीताओं को आमंत्रित करूंगी वे मंच की ओर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे पुरस्कार
पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करें। विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे हैं। आपके छात्र शोध, समीक्षा ग्रंथ, 40 संपादक ग्रंथ और अनेक साहित्यिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपने उत्कर्ष उद्भव साहित्य भारती, चाणक्य प्रयास आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है। आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जैसे 1998 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, 2002 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के दीनदयाल उपाध्याय सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी। डॉक्टर मनोहर लाल भंडारी। डॉक्टर मनोहर लाल भंडारी लगभग 33 वर्षों तक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षण का अनुभव रखते हैं। आपने चिकित्सा और पर्यावरण के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने अपनी MD थीसिस भी हिंदी में प्रस्तुत की थी। आपने चिकित्सा और पर्यावरण के क्षेत्र में हिंदी शिक्षण के लिए अभिनव पहल शुरू की। आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में चर्चाओं में भाग लिया है। डॉक्टर मनोहर लाल भंडारी। जोरदार तालियों से हम सभी का मनोबल बढ़ाएं। श्री नारायण कुमार जी। श्री नारायण कुमार जी ने देश विदेश में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आजकल आप गांधी दर्शन और प्रवासी हिंदी लेखन के विभिन्न आयामों तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं पर निरंतर शोध कार्य कर रहे हैं। आप भारत में केरल से लेकर असम तक हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने देश विदेश में आयोजित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। श्री नारायण कुमार जी। तालियों के साथ हम सभी पुरस्कार विजेताओं का मनोबल बढ़ाएं। श्री जवाहर कर्नावट जी। श्री जवाहर कर्नावट जी ने संचार माध्यमों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने एवं लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और सभा सम्मेलनों में व्याख्यान दिए हैं। आपने देश विदेश में अनेक सम्मेलनों, संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपको हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए देश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। श्री जवाहर कर्नावट जी। इसी क्रम में प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी। प्रोफेसर डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल प्रख्यात हिंदी सेवी हैं। आप प्रख्यात लेखक और व्याख्याता हैं और आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको लगभग 40 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। आप वर्तमान में अनेक शासकीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य हैं। आपको हिंदी की सेवा के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी। प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी। प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हैं। आप अनेक वर्षों से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। आप प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और अनेक प्रतिष्ठित पदों पर सुशोभित कर रहे हैं। आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में राज्यपाल द्वारा नामित समिति के सदस्य रहे हैं। आपने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है और हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी। इसी क्रम में प्रोफेसर कुलपति चंद्र अग्निहोत्री जी। प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। आपने पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य किया है। आप अनेक समितियों में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सहभागिता करके अपना योगदान दे चुके हैं। आप अनेक पुस्तकों जैसे घेरे के बंदी, भारत एक और भी आदि के रचनाकार हैं। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है और आपके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी।
इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ए भवानी। डॉक्टर ए भवानी तमिलनाडु राज्य की अग्रणी हिंदी सेवी हैं। आप अनेक प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों को सुशोभित कर चुकी हैं और आप अनेक व्यावसायिक निकायों की सदस्य रही हैं, जिनमें MA MPhil के बोर्ड ऑफ स्टडीज के अध्यक्ष, सदस्य के आदि शामिल हैं। आपने प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में अनेक लेख, शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आप अनेक प्रतिष्ठित सम्मेलनों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। आपको हिंदी सेवा प्रदान करने के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ए भवानी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जुमसी सिराम जी को। श्री जुमसी सिराम जी अरुणाचल प्रदेश के हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। आपने हिंदी में तब से लेखन का कार्य आरंभ किया था जब अरुणाचल प्रदेश में हिंदी में रचना नहीं हो रही थी। आपने देवनागरी में हमारी लोक कथाओं को संरक्षित करने का अद्वितीय कार्य किया। आपने सिद्ध कर दिया है कि साहित्य रचना के लिए बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपकी रचनाएं शिला का रहस्य, मेरी आवाज सुनो, जाई बोने आदि शामिल हैं। श्री जुमसी सिराम। श्री पोलिशेट्टी ओबैया जी। विशिष्ट हिंदी सेवी पोलिशेट्टी ओबैया जी आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले से संबंधित हैं। वे 1969 से हिंदी प्रचार और प्रसार के कार्य से जुड़े रहे और इन्होंने चित्तूर, कड़पा, अनंतपुर जिलों में हिंदी प्रचारक के रूप में कार्य किया। अनेक मंडलियों की स्थापना भी की। ये आंध्र प्रदेश के हिंदी प्रचारक मंडल के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अध्यक्ष हैं और मद्रास सभा के शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। इनकी तेलुगु कहानियां आंध्र प्रदेश के आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होती रही हैं। इनकी रचनाएं हिंदी भारती को आंध्र प्रदेश सरकार ने 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। केरल के हिंदी प्रचार सभा। अब हम संस्थाओं को भी पुरस्कृत करेंगे। केरल की जो हिंदी प्रचार सभा है, महात्मा गांधी के राजभाषा प्रचार आंदोलन से प्रेरित होकर सन 1934 में स्वर्गीय वासुदेवन पिल्लई जी द्वारा संस्थापित तिरुवनंतपुरम हिंदी प्रचार सभा आगे चलकर सन 1961 से केरल हिंदी प्रचार सभा नाम से अभिहित होने लगी। इस सभा का मुख्य उद्देश्य देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और केरल में भाषा के प्रचार प्रसार के लिए व्यक्तिगत प्रयासों का समन्वय करना। प्रतिवर्ष श्रेष्ठ हिंदी रचनाकारों को पुरस्कृत करती है और इस सभा की ओर से श्री मधु पुरस्कार प्राप्त करेंगे। संस्थाओं में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र से असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पूर्वोत्तर के अध्यक्ष भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई जी संस्थापक रहे। समिति का उद्देश्य हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। समिति ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसमें हिंदी में प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन करना, हिंदी में पुस्तकों का प्रकाशन करना, पूर्वोत्तर की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करना शामिल है। इसके परिसर में एक ग्रंथागार है जिसमें लगभग 15,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। समिति में उल्लेखनीय योगदान के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। और इस सभा की ओर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारत भूषण मेहता जी को, वो पुरस्कार लें। अब हम चलते हैं भारत से बाहर, यानी विदेशों में हिंदी का परचम लहराने वाले हिंदी सेवियों को हम सम्मानित करेंगे। और इस क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सबसे पहले डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी को। डॉक्टर मृदुल कीर्ति सांस्कृतिक आध्यात्मिक अंतर्बोध की भाषाई सेतु हैं। आपने वैदिक ऋषियों द्वारा प्रणीत ग्रंथों जैसे कि संख्या बोध दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, सामवेद, ईशादी, 9 उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि आदि का हिंदी काव्यानुवाद किया है। डॉक्टर मृदुल कीर्ति अपनी संस्कृति और आध्यात्म के प्रति
निष्ठावान हैं। आपको अनेक हिंदी साहित्य सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें प्रवासी हिंदी भूषण सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का सम्मान सम्मिलित है। डॉक्टर निखिल कृष्ण। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मिकी युइचेरो जी को, जो कि जापान से हैं। श्री मिकी युइचेरो जापान में हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं। आप ओसाका विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक हैं। आप हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम त्रासदी पर जापानी कविताओं के संकलन परमाणु बम की छाया में हिंदी का अनुवाद कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने इस पुस्तक को अनुवाद की श्रेणी में पुरस्कृत भी किया है। आप उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों गिरती दीवारें उपन्यास का अनुवाद कर चुके हैं, जो काफी समय पहले प्रकाशित भी हो चुका है। आपने महिला आंचल का भी जापानी अनुवाद किया है। आपके द्वारा हिंदी साहित्य का जापानी अनुवाद भाषा और संस्कृति के प्रचार के लिए शक्तिशाली माध्यम है। श्री मिकी किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनके स्थान पर श्री तामियो मिज़ोगामी जी सम्मान ग्रहण करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी को। डॉक्टर शैलजा सक्सेना कनाडा में हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। आपने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में कनाडा का प्रतिनिधित्व किया और आपकी अनेक वेब पत्रिकाओं में समीक्षाएं, साहित्यिक निबंध तथा रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आपने अंधा युग, रश्मि रथी, मित्रों मरजानी, संत सूरदास जीवन, संत जनाबाई आदि नाटक का निर्देशन भी किया है। डॉक्टर शैलजा सक्सेना जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पट्टामा सवांगश्री जी को। डॉक्टर पट्टामा सवांगश्री चियांग माई विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय के भारत विद्या विभाग की प्रमुख हैं। आप चियांग माई विश्वविद्यालय के भारतीय अध्ययन केंद्र में की उपनिदेशक भी हैं। चियांग माई विश्वविद्यालय में हिंदी व्याख्याता के रूप में आपने हिंदी शिक्षण संबंधी पुस्तिकाओं और पाठ्यपुस्तकों का लेखन कार्य भी किया है। आप हिंदी पत्रिकाओं में कई लेखों की रचनाकार हैं और आपने हिंदी भाषा पर शोध कार्य भी किए हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मोनिका ब्रोवादिक को। डॉक्टर मोनिका ब्रोवाटी 2000 से पोंचान, पोलैंड में एडम मानविस विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने 2005 में हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 2005 से 2008 तक आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रही। आपने हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को पॉलिश में संपादन और सह अनुवाद कार्य किया। आप यूरोपियन एसोसिएशन फॉर साउथ एसोसिएशन इंडीज की सदस्य हैं। आपकी शोध रुचियों में हिंदी साहित्य, आत्मकथात्मक लेखन, आधुनिक भारत के सामाजिक राजनीतिक पहलू और अनुवाद अध्ययन शामिल है। डॉक्टर मोनिका। प्रोफेसर संध्या सिंह। प्रोफेसर संध्या सिंह सिंगापुर में पिछले 2 दशकों से हिंदी के अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हैं। हिंदी शिक्षण में 2 दशकों से अधिक समय का अनुभव रखती हैं। प्रोफेसर संध्या सिंह सिंगापुर विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षण शुरू करवाने और हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम तैयार करवाने में सक्रिय रही हैं। संध्या जी सिंगापुर में भारत, यूरोप, फिजी आदि स्थानों पर शोध पत्र प्रस्तुत कर चुकी हैं। आप संगम सिंगापुर हिंदी संस्था की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो सिंगापुर में हिंदी भाषा, साहित्य तथा लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। प्रोफेसर संध्या सिंह। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रविंद्र महाराज जी को। श्री रविंद्र महाराज पत्रकार, कवि, फोटोग्राफर, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता और शिक्षक हैं। आप त्रिनिदाद, टोबैगो और कैरिबियन क्षेत्र में हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। आप अनेक संस्थाओं जैसे कला कुटीर, हिंदू प्रचार केंद्र, हिंदू लाइब्रेरी आदि के संस्थापक हैं। आप कैरिबियन हिंदू कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं। आप हिंदी और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए अनेक कार्यों में आप निष्ठावान रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर इंदु चंद्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, जो फिजी से हैं। डॉक्टर इंदु चंद्रा जी हिंदी अध्ययन कार्यक्रम, स्कूल ऑफ लैंग्वेज,
कला और मीडिया दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय में कला और कानून संकाय में व्याख्याता और समन्वयक हैं। आपने 1981 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत से PhD की और साहित्य सम्मेलन प्रयाग भारत से हिंदी साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की है। आपके द्वारा प्रकाशित कृतियों में वृत्ति समुच्चय, त्रिवेणिका और सांस्कृतोत्तर हिंदी काव्य में शब्द शक्तियों का व्यवहारिक अध्ययन शामिल है। आपने शिक्षा मंत्रालय फिजी के हिंदी परीक्षा बोर्ड में सेवाएं प्रदान की हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंचलिक व्याख्याता भी रही हैं। आप सभी को ये बताते हुए मुझे बेहद हर्ष और गर्व हो रहा है कि हमारे बीच ऑस्ट्रेलिया के याज मुबारकाई MLA मौजूद हैं। मैं चाहूँगी एक बार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पंडित भुवन दत्त जी को, जो फिजी से हैं। श्री भुवन दत्त जी ने ओटेगो विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड से भू सर्वेक्षण में डिप्लोमा और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से यूनाइटेड किंगडम से विकासात्मक अध्ययन में डिप्लोमा किया है। आप फिजी में आर्य प्रतिनिधि सभा के संस्थापक सदस्य और प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। आप पिछले 30 वर्षों से रेडियो फिजी द्वारा वेदों पर हिंदी में विभिन्न भक्तिमय कार्यक्रमों पर व्याख्यान देते रहे हैं। आप प्रवासी भारतीयों में हिंदी के प्रचार प्रसार के योगदान दे रहे हैं। आपने फिजी में हिंदी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। पंडित भुवन दत्त जी। डॉक्टर मक्सिम देमचंगो भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं। आप मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक्स यूनिवर्सिटी मॉस्को में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप रूसी भाषा में भारतीय अध्ययन पर कई पुस्तकों का लेखक रही हैं। आपकी नवीनतम पुस्तक पुष्पवाटिका गार्डन ऑफ पोएट्री शास्त्रीय भारतीय कविता और दार्शनिक ग्रंथों का एक द्विभाषिक संग्रह है। आपकी पुस्तकों में अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास, श्री मलुकदास, अयोध्या के विभिन्न रामरसिक कवियों की कविताएं, गुरबानी के अंश और रामानंदाचार्य जी की जीवनी शामिल है। डॉक्टर मैक्सिम देमचंगो रूस में रामायण का प्रचार करने के लिए प्रयासरत हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीलूफर खोजवाया को। डॉक्टर नीलूफर खोजवाया ताशकंद राज्य प्राच्य विद्या संस्थान के प्राच्य भाषा विज्ञान संकाय के अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार विभाग में 2011 से प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। आप ताशकंद राजकीय प्राच्य विश्वविद्यालय अनुवाद विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका विभाग के अध्यक्ष हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद के उज़्बेक अनुवादों की भाषा शैली विशेषताओं पर PhD की है। आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा सेमिनारों में साहित्यिक एवं अनुवाद सिद्धांत पर व्याख्यान दिए हैं। आपने हिंदी में उज़्बेक साहित्य की विशिष्ट कृतियों का अनुवाद, संकलन और प्रकाशन भी किया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सभा को थाई भारत कल्चर लॉन्च। थाई भारत कल्चर लॉन्च TVCL थाईलैंड का एक प्रतिष्ठित भारतीय सांस्कृतिक संगठन है जो भारत और थाईलैंड के बीच तुलनात्मक शिक्षा, इतिहास और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1940 में भारतीय दार्शनिक स्वामी सत्यानंद पुरी ने की थी। TVCL थाईलैंड में एकमात्र गैर सरकारी संगठन है जिसके द्वारा हिंदी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। TVCL ने 1940 में अपनी स्थापना के बाद हिंदी भाषा पढ़ना शुरू कर दिया था। कई अवसरों पर TVCL ने थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के राजनयिकों के लिए 60 घंटे का गहन हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का आयोजन भी किया है। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं शिखा अजय रस्तोगी जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजेंद्र लाल धनलाल जी को। वो पुरस्कार ग्रहण करेंगे हिंदी शिक्षा संघ के लिए दक्षिण अफ्रीका। पंडित नरदेव वेदालंकर ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी शिक्षा संघ की शुरुआत की। यह संघ संगठित आधार पर हिंदी को बढ़ावा देने और हिंदी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्यरत है। एक नवनिर्वाचित प्रबंधन बोर्ड और एक कार्यकारी समिति के संघ मामलों का संचालन करती है। अफ्रीका में हिंदी के संरक्षण में इस संस्था का सबसे बड़ा योगदान हिंदी वाणी की स्थापना है, जो FM रेडियो स्टेशन जिसके माध्यम से हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाता है। लगभग
25 वर्षों से हिंदवाड़ी हजारों घरों में लगातार मौजूद रही है, जिससे हिंदी भाषा, संगीत और संस्कृति को फलने फूलने में मदद मिली है। मंचासीन अतिथियों का मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का भी एक बार जोरदार तालियां हम सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए बजाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगी जितने ही पुरस्कार विजेता हैं वो मंच पर आ जाएं। एक ग्रुप फोटो ली जाएगी। These are the ladies behind the award ceremony. बहुत बढ़िया। नमस्ते। बोला नमस्कार। लगे रहिए, सुनते रहिए, लगे रहो, सुनते रहो। रेडियो मनपसंद। रेडियो मनपसंद। तड़का लगा के